ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो सर आज से बाइक यात्रा की शुरुआत होने वाली है बिहार में, कहीं ना कहीं आप लोग एक नया प्रयास कर रहे हैं बिहार के लिए। बिल्कुल शिवम भाई, ये हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एक युवा या जो छात्रों के संघर्ष की जो कहानी रही है पिछले कुछ दिनों में, दूर दराज के गांव में जब आप किसी को वोट देते हैं तो वो वोट कहीं जाके पटना में उनके बच्चों के पीठ पे लाठी के चोट में ना निकल के आए। पिछले कुछ महीनों पहले जब उपचुनाव हुए थे, लेकिन जन स्वराज की विफलताएं देखने को मिली थी, तमाम संगठन पर सवाल उठा था और लगातार तमाम पार्टियां ये आरोप लगाती हैं, बीजेपी की बी टीम की आरोप लगाती हैं कि जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में पार्टी जस्ट बनी ही बनी थी, कोई संगठन में नहीं था वहाँ पे, और संगठन नहीं था, और जो पूरा चुनाव लड़ा गया, मैं तो खुद उसमें इन्वॉल्व रहा, तो ये समझ में आया कि इस चुनाव को हम लोग पॉलिटिकली नहीं लड़ पाए। ऐसा लगता है कि भाजपा की बी टीम है। इस बात को समझिए कि कोई भी जो अस्तित्व, हम जैसे लोग भी जुड़ रहे हैं तो ये सोच के जुड़े हैं कि भाई हम बिहार के लिए काम करने आए हैं। अब ये ज़रूर है कि जब आप काम करेंगे तो जो सबसे कमज़ोर दल होगा वो सबसे पहले गिरेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे ही हमने धक्का मारा, हाँ, तो सबसे पहले, क्योंकि राजद जैसी पार्टी में क्या है कि अंदर से खोखले हैं, पहले जो खोखला है वो ढलकेगा, वो गिरेगा। तो जब गिरेगा वैसा तो डायरेक्टली समझ में आता है कि भाई वो गया तो फिर जो पार्टी मजबूत है उसको दम मिल जाएगा। बिहार की एक धारणा बन गई है अपराध के मामलों में, आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा का पारने। क्या लग रहा है बिहार का जो माइंडसेट है, जो पुरानी धारणाएं हैं, अब बदल रहा है बिहार, या बदलेगा बिहार, या अभी नहीं बदला है बिहार? नहीं, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। जब तक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, आनंद मिश्रा आएंगे तो प्रशासनिक में बिल्कुल देखिए, आनंद मिश्रा की बात नहीं। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और अभी बिहार में प्रशांत किशोर जी के साथ जन स्वराज पार्टी के युवा अध्यक्ष है प्रदेश के, और लगातार बिहार को नई दिशा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज 19 है, आज से बिहार में 20,000 किलोमीटर की लंबी बाइक यात्रा शुरू होने वाली है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका न्यू जंक्शन बिहार में। बहुत धन्यवाद शिवम भाई। शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं इनके शख्सियत के विषय में, काफी लोकप्रिय हैं युवाओं में, और बिहार में बक्सर से चुनाव भी लड़ा था इन्होंने। इनके लोकप्रियता पर एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो सर आज से बाइक यात्रा की शुरुआत होने वाली है बिहार में, कहीं ना कहीं आप लोग एक नया प्रयास कर रहे हैं बिहार के लिए, क्या कहिएगा? बिल्कुल शिवम भाई, ये हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एक युवा या जो छात्रों के संघर्ष की जो कहानी रही है पिछले कुछ दिनों में, तो उनसे रिलेटेड जो उनके दर्द हैं, तकलीफ़ है, और इसको हम कहीं ना कहीं इस बात को जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं कि किस तरह से जो पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र या जो परीक्षा तंत्र, दोनों की बिहार में वाट लगी हुई है, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पे कैसे काम किया जा सकता है, और इसके अगेंस्ट खड़ा होना कितना ज़रूरी है। तो इन मुद्दों के साथ हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच, और उनसे ये आशा रखते हैं कि इस बात को वो समझेंगे कि दूर दराज के गांव में जब आप किसी को वोट देते हैं तो वो वोट कहीं जाके पटना में उनके बच्चों के पीठ पे लाठी के चोट में ना निकल के आए, तो इसका ख्याल रखा जाए। पिछली बार देखा गया था आप लोग बहुत संघर्ष किए बीपीएससी छात्रों के लिए, लेकिन आखिरकार जब सरकार ही विफल है तमाम मामलों पे, सरकार के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, जांच भी करा सकती है सरकार, लेकिन तमाम छात्रों के साथ जब ऐसा देखा जाता है, लाठीचार्ज हो, प्रशांत जी के साथ जैसा देखा गया, तमाम कार्यकलाप किया गया सरकार के द्वारा। लेकिन अब बात होती है बिहार की, बिहार के विकास की, तो सुशासन बाबू, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके विकास कार्यों की बात की जाती है। प्रशांत किशोर भी उनके साथ थे, और तमाम उनके साथ रह के बिहार के लिए काम भी किया उन्होंने, लेकिन तमाम लगातार महिलाओं पे कभी कभी टिप्पणी उनकी आ जाती है। अभी हाल में ही एक बयान उनका सामने आया है, विवादित बयान है। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक कि मैं एक मानवता के ग्राउंड पे उनकी तबीयत खराब होने का सबको पता है, हाँ, तो इसको मानवता ग्राउंड पे मुझे मतलब मेरा सिंपैथी है उनके साथ कि उनकी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, वो ठीक हो जाने चाहिए। और दूसरा है कि जब पॉलिटिकली सोचा जाए, बात किया जाए, तो देखिए जिस इंसान की तबीयत खराब हो, जो इंसान समझ पा रहा है, उनको खुद भी ये बात का ज्ञात होता हो, कभी तो एक बार ज्ञात होता होगा यार गलत जा रहा है, तो वहाँ मोह छोड़ देना चाहिए कुर्सी का, है ना। और एक उन्होंने एक टेन्योर में अच्छा काम किया है,
तो उसकी जो डिग्निटी है, वो डिग्निटी के साथ मतलब इज्जत के साथ रिटायरमेंट लेना, इस हमेशा ना कि आपको जलील करके निकाला जाए, आपको जलील करके वहाँ से आपको पद से हटाया जाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार में कभी कोई भी जब मुख्यमंत्री रहा है या कोई अभी हमारा मान लीजिए राजा ही है ना, तो हमारा राजा इस तरह से मतलब उनको निष्कृत वैसा होने का कोई एक दाग ना लगे, हाँ निष्कृत क्या बोले, निकृष्ट, हाँ निकृष्ट हाँ, तो निकृष्ट होने का कोई दाग ना लगे। हमारा भाई जो भी राजा है डिग्निटी के साथ भाई उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है हमने अपना सेवा दिया, अब भाई अगला आप लोग सेवा दो या जो भी सेवा दो, तो ये उनसे आशा है, अपेक्षा है हम लोगों की। तो आपने जो कहा कि जिस टिप्पणियों के बारे में, मुझे ये समझ में आता है कि वो तबीयत खराब है उनकी, हाँ, क्योंकि वो समझदार आदमी है, ऐसा मतलब अपने होशो हवास में ऐसी बात नहीं करेंगे, बट किन्हीं कारणों से शायद अगर ये चीज़ डीप डाउन मन में है या ऐसी बात है जो तबीयत खराब होने से निकल आ रही है, तो ये भी चिंताजनक विषय है। इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव भी है, बिहार के लिए काफ़ी निर्णायक चुनाव है, जन स्वराज के लिए भी काफ़ी निर्णायक है। जी जी। उसके बाद जब पिछले कुछ महीनों पहले जब उपचुनाव हुए थे, लेकिन जन स्वराज की विफलताएं देखने को मिली थी, तमाम संगठन पर सवाल उठा था और लगातार तमाम पार्टियां ये आरोप लगाती हैं, बीजेपी की बी टीम की आरोप लगाती हैं। और इस बार 25 का विधानसभा चुनाव करीब है, आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, और क्या लग रहा है इस बार बिहार में जो बी टीम का आरोप लगता है बिहार में, क्या बिहार की जनता स्वीकार करेगी जन स्वराज को, या जो पुरानी धारणा चली आ रही है बिहार में दो पार्टियों की, या जो लोग बात करते हैं कि यहाँ वोट जात पे लोग देते हैं या लोग वोट पैसे पे देते हैं, वही होगा? देखिए, जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में पार्टी जस्ट बनी ही बनी थी, कोई संगठन में नहीं था वहाँ पे, और संगठन नहीं था, और जो पूरा चुनाव लड़ा गया, मैं तो खुद उसमें इन्वॉल्व रहा, तो ये समझ में आया कि इस चुनाव को हम लोग पॉलिटिकली नहीं लड़ पाए। तो जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो एक संगठन बनाने में जो लड़के बच्चे मदद कर रहे हैं, तो उनकी मदद से जितना जहाँ तक हो सका हम पहुँचने की कोशिश किए। और लोगों को क्या होता है ना, आपको वोट देना जैसा होता है कि मतलब अपने घर से अपनी बिटिया को ब्याहने जैसी बात है कि उतना आपको भरोसा चाहिए। आप बिटिया का जहाँ कहीं ब्याह करते हैं बहुत देखभाल की सोच समझ करते हैं, तो जनता इस बात को सीरियसली लेती है वोट को। हाँ, लोग चाहे जो कह ले, जनता सीरियसली लेती है, हर तरह से ठोक परख लेती है। लेकिन क्योंकि अभी जनसुराज नया नया था, 1 महीना हुआ था, लोगों ने समझा नहीं कि कितना दमदार है, कितना मतलब सच्चाई है, सच में क्या है, कितना है। तो इसके कारण से जो भी रिजल्ट्स आया तो उसमें समझा जाए। फिर भी 10% रिजल्ट वोटिंग हुआ तो कोई बहुत ख़राब नहीं है। अब 0 से 10% पहली बार में चले जाते हैं तो नहीं। और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। दूसरा, आपने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा की बी टीम है। इस बात को समझिए कि कोई भी जो अस्तित्व, हम जैसे लोग भी जुड़ रहे हैं, तो ये सोच के जुड़े हैं कि भाई हम बिहार के लिए काम करने आए हैं। ये दल बिहार का ए टीम है ना, बिहार का ए टीम है, किसी का बी टीम नहीं है। अब ये ज़रूर है कि जब आप काम करेंगे तो जो सबसे कमज़ोर दल होगा वो सबसे पहले गिरेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे ही हमने धक्का मारा, हाँ, तो सबसे पहले, क्योंकि राजद जैसी पार्टी में क्या है कि अंदर से खोखले हैं और बाहर से एक जातिगत आडंबर क्रिएट किया गया है, डराया गया है लोगों को, तो सबसे पहले जो खोखला है वो ढलकेगा, वो गिरेगा। तो जब गिरेगा वैसा तो डायरेक्टली समझ में आता है कि भाई वो गया तो फिर जो पार्टी मजबूत है उसको दम मिल जाएगा, और राइटली मिलेगा ही। हाँ, तो अगर भाजपा मजबूत है भाजपा को दम मिलेगा, जेडीयू मजबूत है जेडीयू को दम मिलेगा, लोजपा मजबूत है लोजपा को दम मिलेगा। तो ये हमारे हिट करने से एक पार्टी जो सबसे कमजोर है वो सबसे पहले जाएगा, तो वो चला जाना ही उचित है। नंबर 1 नीतीश कुमार जी की पार्टी पे नहीं, राजद को बोल रहा हूँ। अच्छा, राजद को बोल रहा हूँ। नीतीश जी की भी जो पार्टी है अगर कमजोर है, हुआ जो चिराग मॉडल की बात लोग करते हैं, जो विधानसभा चुनाव की जो चिराग मॉडल, क्या लोग कहते हैं भाजपा की ही साजिश थी। लोग जो आरोप लगाते हैं, विपक्षी आरोप लगाते हैं, नीतीश कुमार जी को 39 सीट पे ला दिए, इस बार कहीं पीके मॉडल तो नहीं, इसमें कोई मॉडल नहीं। ये विशुद्ध राजनीति है। जो मजबूत होगा वो अपनी जैसे जैसे जगह बनाएगा, जो सबसे कमजोर है वो धीरे धीरे साइड होते जाएगा। एकदम विशुद्ध पॉलिटिकल मॉडल है ये, किसी पर्टिकुलर आदमी का मॉडल मत समझिए। और लास्ट में जो 2 ताकतवर मजबूत बच जाएंगे, कंपटीशन होगा उनमें। तो यहाँ पे होगा कि भाजपा आज के दिन में मजबूत है, फिर भी मजबूती पकड़ रही है, और दूसरा बनेगा जनसुराज।
तो ये जो दो मजबूत खेमे निकलेंगे तो फिर डायरेक्ट लड़ाई होगी भाजपा और या फिर एनडीए में और जन स्वराज में। तो ये बात समझने की जरूरत है सबको, ये किसी की बी टीम नहीं है, जो कमजोर है वो खत्म होगा और जिसमें ताकत है वो उभर के आएगा। अंतिम 2 क्वेश्चन आपके साथ, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? पिछली बार बक्सर से आपने चुनाव लड़ा था, बड़ी मजबूती से, कम समय में काफी अच्छी तैयारी की थी आपने, लगभग तमाम घरों तक गए थे और कहीं ना कहीं कि पूर्व IPS ऑफिसर का इतने बड़े पद पर रहते हुए, तमाम समाज सेवा करते हुए, लेकिन उसके साथ पॉलिटिक्स में आना, उसके बाद जन स्वराज में जुड़ना, इस बार कहाँ चुनाव लड़ना है? नहीं, मैं जो लोकसभा चुनाव लड़ा था और लोकसभा लड़ना मेरे लिए जरूरी हो गया था, आत्मसम्मान की बात हो गई थी। मैं चुनाव लड़ने के मकसद से यहाँ पे नहीं आया, मैं यहाँ मेरा मकसद है बिहार के लिए काम करना। राजनीति एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है मेरे लिए, और वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन बिल्डअप हो गया था दुर्भाग्यवश कि वहाँ नहीं लड़ता तो होता ना, आप सिफर हो जाते हैं, आप जीरो हो जाते हैं, तो इसलिए मेरा वहाँ लड़ना जरूरी था। इस बार कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इस बार की बात नहीं है, मैं एक ही बार लड़ा हूँ लोकसभा, उसके बाद इस बार मेरा इरादा विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। लोकसभा ही है। हाँ, मैं लोकसभा के लिए जरूर, क्योंकि मैं बिहार की बात दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूँ। इन बिटवीन देखिए, अब एक क्योंकि दल में हूं तो अब दल कुछ अगर निर्णय ले लेता है मेरे लिए कि नहीं आपको यहाँ चुनाव लड़ना ही है, तो मैं फिर पीछे नहीं हटूंगा, ये तो है। लेकिन मुझसे पूछे तो मेरा बिल्कुल ही कोई इच्छा नहीं है। मैं देखिए, आप पूरे बिहार के लिए मोटरसाइकिल रैली लेके निकल रहा हूँ, जो भाई जिनको चुनाव लड़ना है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं अभी जाके। लोग तो ये भी बात कहते हैं, आनंद मिश्रा इज ए बिग यूथ लीडरशिप इन बिहार इन फ्यूचर, जो तमाम बातें सामने आती हैं। नहीं देखिए, ये मतलब सबके धन्यवाद है, कोई अगर ऐसा सोचता अपने दिल में इतना जगह देता है, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी की ऐसी सोच रहे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सोच की इज्जत रखी जाए और दिलो जान से इस बात के लिए काम किया जाए। मैं जो युवा हैं उनको सही मार्गदर्शन मिले, उनको सही सपोर्ट मिले और उनको मतलब होता है कि कहीं भी लड़खड़ाए तो एक बड़े भाई के समान से हम उनके लिए खड़े हो सकें। अंतिम सवाल से खत्म करते हैं इंटरव्यू। बिहार की एक धारणा बन गई है अपराध के मामलों में, आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा का पार में। क्या लग रहा है बिहार का जो माइंडसेट है, जो पुरानी धारणाएं हैं, अब बदल रहा है बिहार, या बदलेगा बिहार, या अभी नहीं बदला है बिहार? नहीं देखिए, बदलाव तो पार्ट ऑफ है ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट कहते हैं, बदलाव तो होना ही है। आई एम श्योर कि बदलाव हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि आप एकदम नकारात्मक नहीं हो जाना चाहिए कि कुछ भी पहले से जरूर बेहतर हो रहा है, लेकिन जिस गति से बेहतर हो रहा है ना, उस गति को पकड़ना जरूरी है, नंबर 1। और सेकंड जो चीज है कि जो प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है प्रशासन में पूरे देश में, वो मतलब प्रोफेशनलिज्म अभी तक बिहार में तो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, जब तक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदलेगी। आनंद मिश्रा आएंगे तो प्रशासनिक में बिल्कुल देखिए, आनंद मिश्रा की बात नहीं, बट काफी एक्सपीरियंस रहा है। नहीं, वो तो ऐसा नहीं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन ये जरूर है कि हमारी जो भावना है वो बड़ी पवित्र है और जिस हम मकसद से हम लोग आए हैं वो क्लियर है और हम लोग का एम्बिशन गोल जो है वो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। यहाँ पे अपने लिए कोई नहीं आया है, मैं तो नहीं आया हूँ। तो जब आदमी का फंडामेंटल्स क्लियर होता है, अपना गोल क्लियर, अपना होता है ना कि कोई हमको सिस्टम से कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ देने ही आया हूँ और क्या देने आया हूँ ये भी मुझे पता है, तब जरूर जो रिजल्ट आएगा वो अभी के मुकाबले कई गुना ज्यादा और बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत देखिए, आनंद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से बाइक रैली की शुरुआत है बिहार में। तमाम सवालों पे बड़ी मजबूती से जवाब रखे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार की धारणा बन गई है, जो आपराधिक माइंडसेट के लोग हैं, तमाम बिहार में जो अपराध का दौर बढ़ा है या जो पहले दौर था, लेकिन जो बिहार में बात होती है हमेशा कि लोग जाति देख के वोट देते हैं, पैसे पे वोट देते हैं। क्या वो माइंडसेट बदलेगा? क्या 25 के चुनाव में जन स्वराज बेहतरीन तरीके से अपनी दावेदारी पेश करेगा? तो खैर, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।